अच्छा अच्छा है। हाँ, वो थ्योरम जो है वो नहीं है, एग्जाम्स वगैरह सॉल्व करने होंगे हमें। और फिर 94 पेज नंबर पे जो प्रूफ है वो सब नहीं पूछेंगे, प्रूफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स का प्रूफ वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पहले का कुछ डाउट है? सर वही लास्ट का वो जो जनरल सॉल्यूशन का थर्ड टाइप था ना, वही नहीं समझा था, बस बाकी सब इजी था। थर्ड टाइप ये, हाँ इसमें क्या था, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, 1 माइनस हाँ कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो जब दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस अल्फा, सॉरी 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। प्लस वन कैंसल हो जाएगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में माइनस और माइनस भी कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 अल्फा। तो हमें पता है कि जब कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा होता है तो थीटा का ये फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 2 थीटा है और अल्फा के प्लेस पे क्या है 2 अल्फा है। तो थीटा को रिप्लेस करोगे 2 थीटा को और अल्फा को किससे रिप्लेस करोगे 2 अल्फा से। सो सबको 2 से डिवाइड कर दो। सो जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। और सर अल्फा है वो जो 0 डिग्री से एंगल बनाता है वो है। हाँ, अल्फा जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो अल्फा होता है ना ये स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। मतलब ये कैसा, सॉरी, ये यहाँ पे हमें ये जो अल्फा है ना, ये हमें कैसे दिया गया रहेगा, जैसे 1/2 है, √3/2 है, 1 हो गया, 0 हो गया, वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड एंगल ही होते हैं जो एक्स एक्सिस से बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो है सबके लिए कॉमन है, जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट इसमें है सम, थर्ड का फर्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। सो जनरल सोल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो राइट हैंड साइड में 0 होता है, सेकंड जो है वो राइट हैंड साइड में एंगल होता है, और थर्ड जो है वो स्क्वायर में होते हैं। देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो साइन के टेबल में 1/2 जो होता है वो कहाँ होता है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे क्या होता है, 1/2 होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री को क्या लिखोगे, π/6, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन π/6 है। तो देखोगे अगर आप लोग, तो ये जो टाइप 2 का ये फर्स्ट पार्ट है जो हमने डिराइव किया था। ये थ्योरम वगैरह नहीं आएंगे पेपर में। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा जो हमने लिखा था ना यहाँ पे, उसके लिए क्या फॉर्मूला था, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 इंटू अल्फा, ये ऐसा फॉर्मूला था। सो अगर आप लोग देखेंगे तो ये थीटा के प्लेस पे थीटा है और अल्फा के प्लेस पे क्या है, π/6 है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ
साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, एन पाई प्लस -1 रेज टू एन इंटू अल्फा, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, सो अब थीटा के प्लेस पे आप देखेंगे तो थीटा ही है, और अल्फा के प्लेस पे क्या है, पाई/6 है। सो सब्सटीट्यूट कर देंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 रेज टू एन, और अल्फा के प्लेस पे पाई/6। ये सब हमारा कंप्लीट हो गया, सिर्फ हमें टाइप आइडेंटिफाई करना है और फॉर्मूला यूज करना है। समझा सभी को ये अच्छे से? इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, इसका सेकेंड और थर्ड सम आप लोग खुद से ट्राई करो। लास्ट जो है वो मैं बताता हूँ, फोर्थ में क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास जनरल सॉल्यूशन जो है ना, वो साइन कॉस और टैन के लिए है, साइन कॉस और टैन के लिए है। तो इसको हम कॉट को टैन में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टैन, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। 1/0 जो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी। अच्छा ये बताओ, टैन के टेबल में इन्फिनिटी कहाँ होता है? 90। वेरी गुड, 90। हाँ, यस सर। टैन के टेबल में इन्फिनिटी कौन से एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे। हाँ 90। हाँ, तो टैन पाई/2। सो अब देखेंगे ये जो टाइप है ना, ये सेकेंड टाइप है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन अल्फा टाइप है ना ये। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला आप लिखोगे, इफ टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन अल्फा, देन थीटा का क्या फॉर्मूला था, एन पाई प्लस अल्फा, वेर एन बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटीजर। सो थीटा के प्लेस पे अगर आप देखेंगे तो थीटा है, और अल्फा के प्लेस पे क्या है, पाई/2 है। सो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई/2। ये सम कंप्लीट हो गया। ये सब सम्स 2 मार्क्स के लिए आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है क्या कुछ भी? सर जनरल सॉल्यूशन हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ता है, साइन कॉस और टैन में ही फंक्शन को रखोगे, साइन कॉस और टैन में। तो अगर कॉट दिया है तो उसका रेसिप्रोकल निकाला, और जो पहला वैल्यू होता है, जैसे इन्फिनिटी कहाँ होता है, 90 डिग्री पे, तो 90 लिखा यहाँ पे। और उसके बाद में ये टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन अल्फा है, सो टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन अल्फा, उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी हमने मतलब ये 2 सम सॉल्व किए, ये किसके लिए, पॉजिटिव के लिए है। यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब इन्फिनिटी का यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है ना ये। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसमें भी जनरल सॉल्यूशन ही कैलकुलेट करना है, बट वो नेगेटिव के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव के लिए है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू √2। आप ये बताओ सेक थीटा को किस में कन्वर्ट करोगे, कॉस। सेक थीटा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 को किस में, √2 के लिए क्या हो जाएगा, 1/√2। अब 1/√2 कॉस के टेबल में हमें पता है 45 डिग्री पे होता है, सो कॉस 45। ठीक है, अब ये बताओ, ये कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा का टाइप है, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करो। इफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो अगर आप देखेंगे तो थीटा के प्लेस पे थीटा है, और अल्फा के प्लेस पे पाई/4 है। सिर्फ ना ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा यूज करना है। सो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/4। इजी है ना जनरल सॉल्यूशन?
यस सर। हाँ, जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट टू। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट टू। सो कोसेक को हम किस में, साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। और यहाँ पे माइनस वैसे ही रहेगा, रूट टू क्या हो जाएगा, 1/√2 बन जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू, माइनस साइन आप हम वैसे ही लिखेंगे, माइनस साइन एज इट इज यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब उसके बाद में ये 1/√2 जो है वो कहाँ पे होता है, 45 पे होता है। तो ये क्या लिखोगे, साइन 45। क्या लिखोगे, साइन 45। अच्छा, अब यहाँ पे ये साइन जो है वो प्लस में है और ये साइन जो है वो माइनस में है, तो दोनों को हम ऐसे डायरेक्ट इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये साइड में साइन थीटा है तो ये साइड में प्लस साइन अल्फा होना चाहिए। मतलब दोनों एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बट यहाँ पे ये है क्या, फंक्शन पॉजिटिव में नहीं है। तो इसको पॉजिटिव में देखो कैसे बनाएंगे, मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये बताओ साइन नेगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चा पॉजिटिव होता है। सर थर्ड और फोर्थ में। थर्ड हाँ, क्वाड्रेंट। थर्ड Third and और फोर्थ fourth. में। तो जो पहले आता है ना उसी में हमें लिखना है, जो फर्स्ट आता है ना, मतलब कैसे, अब थर्ड और फोर्थ में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो पहले कौन आ रहा है, थर्ड आ रहा है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं। नहीं, जो पहले आता है उसको ही प्रायोरिटी दिया जाता है। तो पहले कौन है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे। सर अगर बाद में लेंगे तो रॉन्ग आएगा आंसर। क्या, अगर फुल लेंगे तो रॉन्ग आएगा आंसर। हाँ, क्योंकि मैंने क्या बताया, फर्स्ट जो आ रहा है उसको ही प्रायोरिटी दिया जाता है। तो पहले थर्ड क्वाड्रेंट में है, सर हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पहले से ही क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन पहले से ही क्या है, माइनस है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, 180 में क्या करना होता है, थीटा प्लस करना होता है। थीटा कितना है, π/4 है, तो π/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 4π + π, कितना हो जाएगा, 5π/4। समझा ये सभी को। देखो ये जैसे 180 प्लस है, तो 180 प्लस कहाँ पे आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस, सो माइनस आ जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा। 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, इसलिए साइन का साइन ही रहेगा, और 45 वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा है, और जितनी बार यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे उतनी बार डिफाइन करना पड़ेगा। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, then theta is equals to n pi plus -1 raised to n into alpha, where n belongs to integer. So theta के प्लेस पे कंपेयर करो, थीटा है और n pi वैसे ही है, प्लस -1 raised to n। अल्फा की जगह पे क्या है, 5π/4। तो जो मैंने आप लोगों को ये और डायग्राम पहले बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी वाला। हाँ वो तो था। और ये जो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 माइनस थीटा, थर्ड में जाना है तो 180 प्लस थीटा, और लास्ट में जाना है तो 2π माइनस थीटा। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में थे, इसलिए जो फंक्शन था उसमें 180 प्लस क्या किया, थीटा, और थीटा हमारा कितना था, 45 था। सो हमने थीटा प्लस क्या लिखा, 45, सॉरी 180 प्लस 45 लिखा। ये समझा सम सबको। यस सर। अच्छा, इस पे बेस्ड सम नेगेटिव वाला एक और कराना है क्या, हाँ सर। कर लोगे। अच्छा ठीक है, सर हम लोग ट्राई करते हैं, आप नेक्स्ट लेक्चर में बताओ अगर नहीं आएगा तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में नेगेटिव वाला है तो वो कर लेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में, जो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड सम है, tan 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल्स टू √3 है।
tan 2 थीटा। अब यहाँ पे जो एंगल है ना लेफ्ट हैंड साइड में वो 2 थीटा अपॉन 3 है। पहले एंगल में सिर्फ और सिर्फ थीटा होता था, यहाँ पे 2 थीटा अपॉन 3 है। एंगल को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो आप लोग, मतलब कि ये जो 3 है वो साइड नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan 2 थीटा अपॉन 3 को हम वैसे ही रखेंगे, और √3 कहाँ पे होता है tan के टेबल में 60 डिग्री पे, तो tan 60 मतलब क्या, π/3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखेंगे अगर आप लोग, तो tan है ये साइड में भी tan है, सो दोनों साइड में tan है, तो इसका मतलब ये टाइप 2 है। टाइप 2 का फॉर्मूला क्या था, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा then theta is equals to n pi plus alpha where n belongs to integer। तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो देखो थीटा के प्लेस पे क्या है, 2 थीटा अपॉन 3 है, सो थीटा के प्लेस पे 2 थीटा अपॉन 3, n पाई हम वैसे ही रखेंगे, प्लस अल्फा के प्लेस पे क्या है, पाई अपॉन 3, सो π/3। सबका डिनोमिनेटर यहाँ पे, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, सो सबको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n पाई, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल होके सिर्फ क्या आ जाएगा, पाई, फिर 2 से डिवाइड कर दो, सो दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 3n पाई प्लस पाई अपॉन क्या हो जाएगा, ये स्टेप में हम लोग 2 को ऐसे ला सकते हैं। हाँ क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ नंबर आ जाएगा ना, एंगल्स कभी चेंज मतलब नहीं जा सकते, कहीं पे शिफ्ट हो जा सकते हैं। अब ये तो कैसे एक टर्म हो गया ना ये, तो डेट इज के ऊपर वाला स्टेप नहीं समझ रहा है। ये देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 2 थीटा न्यूमरेटर में बचेगा, n पाई के साथ क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे पाई ही बचेगा क्योंकि 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। नहीं समझा बीबी, ठीक है। अच्छा अब न्यूमरेटर में कॉमन क्या है, न्यूमरेटर में हमारा पाई जो है वो कॉमन है, 3n + 1 पाई हो जाएगा और अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझा अच्छे से सभी को, यस सर। हाँ ठीक है। निकिता, महालक्ष्मी, सॉरी निजाम, ओमकार, स्नेहा, अनीशा, अभिनव, ठीक है। यस सर, समझा। अब उसके बाद में इसका इस थर्ड वाला सम, cot 4 थीटा इज इक्वल्स टू -1 है, cot 4 थीटा इज इक्वल्स टू -1 है, सो हम cot को किस में कन्वर्ट करेंगे, tan में, cot का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, tan, सो tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही होगा, तो -1। अब tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन वैसे ही लिखा हमने, 1 कहाँ पे होता है, 45 पे, tan 45 क्या होता है, 1 होता है, सो माइनस tan 45 का मतलब π/4। सर वो cot 4 थीटा cot 1/4 थीटा नहीं होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो चेंज नहीं होगा। अब कैसे, साइन थीटा वो कन्वर्ट होगा किसमें, साइन थीटा को हम 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हो ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1/कोसेक थीटा के, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, सो कोसेक थीटा लिखते हैं हम, थीटा को कभी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, वो इनवर्स में हम सीखेंगे। हाँ, तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, tan, और इसके बाद में -1 का रेसिप्रोकल -1। अब यहाँ पे भी देखो tan माइनस में आ रहा है, तो tan माइनस कहाँ होता है, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ, परफेक्ट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 में माइनस करना, तो tan माइनस पहले से ही होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लिखना। 180 में क्या माइनस करोगे, एंगल जो यहाँ पे 45 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू tan, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई,
3 पाई/4, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, tan अल्फा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो इफ, और जितनी बार स्टेटमेंट लिखोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि फॉर्मूलाज और अच्छे से याद होते जाएंगे। when if tan theta is equals to tan alpha, then theta is equals to क्या फॉर्मूला है, n pi plus alpha, where n belongs to integer। तो थीटा के प्लेस पे अगर आप देखेंगे तो 4 थीटा है, तो 4 थीटा इज इक्वल्स टू n pi प्लस अल्फा की जगह पे क्या है, 3 पाई/4 है। तो यहाँ पे जो थीटा के साथ में है वो कौन है, 4 है। तो हम क्या करते हैं, सबको 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, या तो एक काम करो 4 को ये साइड में शिफ्ट कर दोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो n पाई अपॉन क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 पाई, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। तो ये सम हो गया कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें स्क्वायर में दिया है, जो कि हमारा थर्ड टाइप आ जाएगा। 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 है, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 3 है। अब देखेंगे ये टाइप 3 है, हमारा टाइप 3 है ये। अब इसमें cos स्क्वायर थीटा को हम पहले कैलकुलेट करते हैं। cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। तो अब हम क्या करते हैं, 3 किसका स्क्वायर होता है, √3 का। राइट हैंड साइड को स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 3 किसका स्क्वायर है, √3 का, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। √3/2। √3/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 कहाँ होता है cos के टेबल में, 30 डिग्री पे। तो cos स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, 30 डिग्री, मतलब π/6। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा होता है तो थीटा का ये फॉर्मूला यूज होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करो, इफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो n की जगह पे, सॉरी थीटा के प्लेस पे, यहाँ पे थीटा है और अल्फा के प्लेस पे π/6 है। सो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6। टाइप 3 के ऊपर ये बेस्ड सम था, आपने समझा ना सभी ने। हाँ, बट अगर जैसे सेम एंगल आ गया, सेकंड इसका आप लोग करना। अब इसका जो थर्ड है वो मैं बता रहा था, अगर सेम एंगल सेम आ गया, जैसे cos 4 थीटा है वो इक्वल है cos 2 थीटा के। पहले कैसे ये साइड में थीटा था और ये साइड में अल्फा था, अब यहाँ पे डिफरेंट मतलब एंगल होने चाहिए थे, बट यहाँ पे सेम एंगल हो गया, मतलब ये भी थीटा है और ये भी थीटा के टर्म्स में है। 4 है 2 है वो डिफरेंट है, वो उससे मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे जो मतलब वेरिएबल होने चाहिए, मतलब जो थीटा के टर्म्स में है तो दूसरा जो है वो अल्फा के टर्म्स में होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों भी क्या है, सेम है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे हमने इसका थ्योरम डिराइव किया था, ये प्लस में cos 2 थीटा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो cos 4 थीटा माइनस क्या होगा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो cos a माइनस cos b का क्या फॉर्मूला था, cos a माइनस cos b के लिए क्या फॉर्मूला था, माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। ये फॉर्मूला था फैक्टराइजेशन के लिए। तो अब इसका राइट हैंड साइड हम लोग यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे, a के प्लेस पे 4 थीटा है और b के प्लेस पे क्या है, 2 थीटा है। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे
सो क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी। ए के लिए 4 थीटा है और बी के लिए क्या है 2 थीटा है, अपॉन क्या हो जाएगा 2। यहां पे क्या है साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। तो अगर ये बताओ इसमें नेक्स्ट स्टेप में -2 कहां पे है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो -2 को अगर आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो 0 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर होता है तो उसको क्या लिखते हो, 0 लिखते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन यहाँ पे इसका एंगल सिंप्लीफाई करो, 4 + 2 6, 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो 3 थीटा बन जाएगा। यहाँ पे साइन 4 में से 2 माइनस कर दोगे तो 2 बन जाएगा और 2 2 कैंसिल होके 1 बन जाएगा। कुछ डाउट है अब तक? नो सर। ठीक है, सर 3 थीटा बोलो। के ये देखो 4 और 2 3 प्लस किया, से 4 2 प्लस कर कितना हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बन जाएगा 3। समझा? या फिर 2 कॉमन निकाल के हाँ कट। सर। हाँ हाँ वैसे ही आया। अब जैसे मल्टीप्लीकेशन में ना, तो मल्टीप्लीकेशन में है और दोनों को इक्वल टू 0 है, तो हमें पता है कि जब a और b मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू 0 है तो हम स्प्लिट करके a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0 ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। a 0 है और b भी क्या है 0 है तो हम इसको स्प्लिट करके लिखते हैं। साइन 3 थीटा किसके इक्वल होगा 0 के, एंड साइन थीटा भी किसके इक्वल होगा 0 के। अब ये बताओ इसमें हमें दो मतलब सेम फंक्शन मिला बट एंगल डिफरेंट है दोनों का, और दोनों के राइट हैंड साइड में 0 दिया है, तो ये टाइप 1 2 3 में से कौन सा है बताओ? सेकंड। सेकंड टाइप कैसे होगा, राइट हैंड साइड में 0 है, फर्स्ट। टाइप 1 है बराबर, टाइप 1 है। तो दोनों के लिए ना देखो साइन का फंक्शन है तो दोनों के लिए यहाँ पे मैं कॉमन फॉर्मूला लिखता हूं, इफ sin theta is equals to 0 then theta is equals to n pi where n belongs to integer। ठीक है, दोनों के लिए मैंने एक ही कॉमन लिखा। अब यहाँ पे पहले इसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, थीटा के प्लेस पे थीटा इज इक्वल्स टू क्या है n pi है। सो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 3 थीटा है, सो पहले में 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n pi, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा n pi अपॉन 3। ये फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। एंड दूसरे में देखेंगे अगर आप, तो थीटा के प्लेस पे यहाँ पे भी थीटा ही है तो वो तो एज इट इज यहाँ पे रहेगा, थीटा इज इक्वल्स टू n pi। तो समझा कैसे सॉल्व करना है इसको? हाँ सर। ठीक है, और नेक्स्ट जो सम है क्वेश्चन नंबर 7 में साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा है और इसका हमें जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। साइन थीटा किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। तो क्या करो ना, किसी एक में कन्वर्ट करो, जैसे tan को हम अगर साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, tan थीटा को हम साइन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। सो इसका जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए अगर ये साइड में साइन थीटा है और ये साइड में भी साइन थीटा होता तो इसको हम जैसे पहले वाला सम सॉल्व किए वैसे ही कर लेते थे, बट यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन साइन कैंसिल मत करना क्योंकि कैसे फिर दो वैल्यूज नहीं मिलेंगे हमें, तब हमें एक ही वैल्यूज मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। साइन किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस के साथ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 1 इंटू साइन थीटा, मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में है उसको भी शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा
माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं। दोनों फंक्शन में, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, साइन थीटा। तो दोनों टर्म्स में देखो साइन थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी क्या है, साइन थीटा है, तो दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो जैसे पहले किया था हमने, मल्टीप्लीकेशन में है तो पहले फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 0 एंड फिर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब जब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बट आप लोग नहीं लिखना, जब साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, एन पाई। यहाँ पे थीटा चेंज नहीं था इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। एंड यहाँ पे देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू +1 आ जाएगा। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। cos 1 कहां पे होता है, 0। 0 पे होता है। तो देखेंगे अगर आप लोग, यहाँ पे एंगल 0 है, पूरा टर्म 0 नहीं है। यहाँ पे क्या है, एंगल 0 है, पूरा टर्म 0 नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइप नहीं है, हाँ याद रखिएगा, ये सेकंड टाइप है, क्योंकि ये cos है, ये भी क्या है, cos है। तो जब यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा होता है, वाला स्टेप बताइए ना, नीचे वाला स्टेप एक बार। ये ना, हाँ ठीक है। देखो cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो cos थीटा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो 1 कहाँ होता है, cos 0 के, तो cos 0 आएगा। इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पे थीटा के प्लेस पे देखो, थीटा के प्लेस पे थीटा है और अल्फा के प्लेस पे 0 है। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2n पाई। अल्फा 0 है इसलिए उसको हमने नहीं लिखा। समझा सबको, नेक्स्ट टाइप जो है वो, मतलब नेक्स्ट सम जो है वो ऐसे ही दिया गया है, सिर्फ इसका मैं एक दो स्टेप सॉल्व कर देता हूं। tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा, tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। तो जैसे हमें पहले वाले सब में हमने कैसे किया था कि वहां पे दोनों में साइन कॉमन था, यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग दोनों में tan कॉमन है तो डिवाइड नहीं करो, वैसे डिवाइड भी अगर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा तो हो जाएगा वैसे, बट अगर आप इसको पहले वाले जैसे सम के जैसे हमने सॉल्व किया तो tan क्यूब थीटा माइनस क्या आ जाएगा, 3 tan थीटा इक्वल्स टू 0। तो देखेंगे अगर आप लोग तो दोनों में tan कॉमन है, तो tan थीटा अगर कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स था, 3 टाइम में से 1 टाइम कॉमन निकाला तो ये स्क्वायर में बन जाएगा और -3 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला फंक्शन क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू +3। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, tan थीटा अगर 0 है तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे कि सॉल्व करा दूं, करा दो सर। करा दो, हाँ सर करा दीजिए। करा दो, कंप्लीट कर दो। वो साइड कराइए तो साइड तो हो जाएगा। चलो ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, n सर पाई। 0 वाला रहने दो। हाँ हाँ वो हो गया बच्चा, देख कभी यहाँ पे। अब ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 है ना ये, तो 3 को हम किसका स्क्वायर लिखेंगे, √3 का, ठीक है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू √3 कहाँ पे होता है, tan 60 डिग्री पे, तो tan स्क्वायर π/3 आ जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा है, तो इसका फॉर्मूला लिखोगे, इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा देन क्या हो जाएगा, ये थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो थीटा के प्लेस पे थीटा है और अल्फा के प्लेस पे π/3, तो सब्सटीट्यूट कर दो, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/3। समझा ये,
यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। अच्छा ये जो नेक्स्ट सम हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसी का थर्ड वाला सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 to 6 टाइम बोर्ड में आ चुका है। और ये इसका एक अलग ही टाइप है, इसमें ना राइट हैंड साइड में 1 होता है, ये ऐसे आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को, राइट हैंड साइड में 1 होता है और लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होता है। सो हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये टाइप को आइडेंटिफाई कैसे करना है, राइट हैंड साइड में 1 होता है और ये सम 3 मार्क्स के लिए आता है। मैंने जो आप लोगों को वो पेपर पूरा टॉपिक वाइज मैंने पेपर जो आप लोगों को सेंड किया था पीडीएफ, अगर उसमें देखेंगे अगर आप लोग, तो इस ये ऐसे टाइप का सम 6 to 7 टाइम्स पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो टाइप को आइडेंटिफाई कैसे करना है, राइट हैंड साइड जो है उसमें 1 होगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो है साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होगा, साइन कॉस का। तो ये टाइप को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कॉस का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कॉस का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, साइन का भी कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है। तो जो साइन और कॉस का कोएफिशिएंट होता है ना, उसको अंडर रूट में लिख के स्क्वायर करके प्लस करना है। देखो क्या क्या बोला मैंने, यहाँ पे अंडर रूट लिखना है, अंडर रूट में कॉस का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, सो 1 और उसका स्क्वायर, साइन का कोएफिशिएंट भी क्या है 1 है, सो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा और दोनों को क्या करना है प्लस कर देना है। ठीक है, कॉस थीटा के लिए यहाँ पे 1 है, साइन थीटा के लिए भी क्या है 1 है, सो दोनों को अंडर रूट में लिख के स्क्वायर कर देना है और जो नंबर आएगा उसी से सबको डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय। इसमें सोचना नहीं है हमें कि किससे डिवाइड करना होता है, इसको क्या करना, साइन और कॉस का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको अंडर रूट में लिख के स्क्वायर करके जो नंबर आएगा उसी से डिवाइड कर देना। तो ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर वापस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो मीन्स ये इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे, √2 से। किससे डिवाइड करोगे, √2 से। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 1/√2 1/√2 cos theta plus 1/√2 sin theta equal to 1/√2. वेरी गुड, 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 बन जाएगा। ठीक है, सो अब अगर जैसे यहाँ पे कॉस का फंक्शन है, यहाँ पे कॉस का फंक्शन है तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट करो, अगर ये साइन का फंक्शन है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करो। मतलब कैसा हो जाएगा ना, ये बताओ कॉस के टेबल में 45 कहाँ, सॉरी 45 पे क्या है 1/√2 है, सो हम इसको cos 45 लिख सकते हैं, cos 45 इंटू कॉस थीटा, कॉस के साथ में cos थीटा, साइन के साथ में साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा है और 1/√2 कहाँ पे होता है 45 पे ही होता है, तो साइन कितना हो जाएगा 45। और आप लोग हमेशा याद रखना ये जो नंबर्स होते हैं ना ये सेम एंगल पे ही बनेगा, जैसे कॉस पे 45 पे है तो साइन पे भी कहाँ पे है 45 पे ही है, इनटू क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। फर्स्ट स्टेप में हमने डिवाइड किया, सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पे अगर कॉस का फंक्शन है तो उसके साथ में जो है उसको भी कॉस में कन्वर्ट किया, साइन का फंक्शन तो उसको भी किस में कन्वर्ट किया, साइन में। कुछ डाउट है अब तक? वैसे रिपीट भी करते हैं वन स्टेप। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ना ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ऐसे करोगे ना तो ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बन जाता है। किसका, देखो cos A माइनस बी का, cos A माइनस बी का क्या फॉर्मूला था, जब तक आप लोगों को फॉर्मूलाज अच्छे से याद नहीं होंगे तब तक बहुत डिफिकल्टी होंगी। cos A इंटू cos B, अगर माइनस है ना sin A into sin B प्लस sin A sin B, तो ये क्या करता है एक फॉर्मूला बन जाएगा इससे कंपाउंड एंगल के लिए। तो ये राइट हैंड साइड का जो पार्ट है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos A माइनस बी के टर्म में। ठीक है, cos A माइनस बी के, और A और B इसमें आप लोग किसी को भी कंसीडर कर सकते हो, बट इसमें तो इसको हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके cos A माइनस बी लिखते हैं। तो cos हमने क्या लिखा, थीटा माइनस 45,
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√2। ये पूरा जो पार्ट था ये क्या बन जाएगा फॉर्मूले से cos a माइनस बी बन जाएगा। तो cos क्या हो जाएगा थीटा माइनस π/4। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कौन सा फंक्शन है cos का, तो राइट हैंड साइड में भी cos कन्वर्ट करो। सो cos क्या बन जाएगा ये थीटा माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2 कहाँ होता है 45 पे, तो cos क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ पे देखो थीटा है बट यहाँ पे थीटा नहीं है, मतलब डिफरेंट एंगल हो जाएंगे। सो टाइप 2 का फॉर्मूला यूज कर लो। अब कहीं पे वापस रिपीट करूं क्या कोई भी स्टेप? सर अभी क्या बोले कि थीटा नहीं है, थीटा है। इसमें कैसा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में थीटा है और राइट हैंड साइड में थीटा नहीं है। कि जैसे हमने यहाँ पे पहले के लिए देखा था साम कि जो थीटा है ना यहाँ पे दोनों साइड में है तो वो सेम हो जाता है। तो सेम हो जाता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं जब डिफरेंट एंगल्स होंगे। यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे क्या है π/4 है। नहीं समझा? तो वहाँ भी तो π/4 है ना। तो यहाँ पे थीटा माइनस है ना, थीटा माइनस है, थीटा है ना यहाँ पे थीटा हमें पता नहीं है और यहाँ पे थीटा का टर्म नहीं है। नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ सर। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ वॉइस क्लियर नहीं है। टाइप करके लिखो, टाइप करके लिखो। वरुण टाइप इट। टाइप करके लिख दो, ठीक है। सो अब यहाँ पे कैसे ना ये थीटा है और ये π/4 है। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा के फॉर्मेट में है ये। सो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, if cos theta is equals to cos alpha, then theta is equals to 2n pi plus minus alpha, where n belongs to integer. ये स्टेप देखो कैसे आया ना, मैंने आप लोगों को बताया जब तक आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तब तक ये कैसे समझेगा नहीं। इसलिए मैं हर सम के लिए जहां पे जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो देखो ये cos a cos b है प्लस sin a sin b है। तो इस फॉर्मूले को, ये एक्सपेंशन को हम यहाँ पे इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं cos a माइनस b, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी तो वही फॉर्मेट है ना, cos थीटा cos 45, sin थीटा sin 45, दोनों के बीच में क्या है प्लस है। तो हम cos a की जगह पे थीटा कंसीडर कर सकते हैं और b की जगह पे π/4। सो तो यहाँ पे a माइनस बी, जब लेफ्ट हैंड साइड में cos का फंक्शन है तो राइट हैंड साइड में cos का फंक्शन हमने कन्वर्ट किया। सो cos और cos का फंक्शन जब बन जाएगा, अब देखेंगे ये थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, थीटा माइनस π/4 है। सो थीटा के प्लेस में क्या है यहाँ पे, थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस, राइट हैंड साइड में अल्फा के प्लेस पे π/4 है। सो π/4, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस π/4, अगर वो साइड जाएगा तो प्लस π/4। सो 2n पाई प्लस माइनस π/4, ये माइनस में था, ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लस और माइनस दोनों है। तो एक बार हम प्लस के लिए कंसीडर करेंगे तो प्लस π/4 वापस प्लस π/4 और थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, अब एक बार माइनस π/4 और फिर प्लस π/4। तो यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 2n पाई प्लस, देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस जो है वो क्या है सेम है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। सो 2 पाई अपॉन क्या आ जाएगा 4। सो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस
डिवाइड कर दो, पाई बाय 2 बन जाएगा, राइट। जो दूसरा है इसमें माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कैंसिल होके क्या बन जाएगा 2n पाई। सबसे पहले हमने क्या किया, जो साइन और कॉस का कोएफिशिएंट था उससे हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया सब इक्वेशन को। अब कॉस का फंक्शन है तो उसको कॉस में कन्वर्ट किया, साइन का फंक्शन है तो उसको साइन में कन्वर्ट किया। और ये याद रखना दोनों का एंगल जो है वो सेम ही बनेगा। यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 45 ही बनेगा। फिर कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज कर दिया, दोनों साइड में कॉस का फंक्शन होके टाइप 2 जो था वो हमने यूज कर लिया। इजी है ना ये सम? यस सर। समझा सभी को अच्छे से? हाँ, वरुण, सोहेल, साक्षी, साइली, हर्षदा, अंकुश, सर। ये टाइप पे एक भी सम और कराना है क्या? यस सर। क्योंकि देखो एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ एक ही सम ऐसा था, बाकी भी सेम ऐसे ही करना है। नेक्स्ट समझो, मैं एक एग्जांपल सॉल्व करा देता हूं इस पे बेस्ड। समझ लो यहाँ पे रूट थ्री कॉस थीटा है माइनस 1 साइन थीटा है इक्वल्स टू 1 है। ये ऐसे फॉर्मेट में दिया है, रूट थ्री कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। सो डिवाइड किससे करेंगे आप लोग बताओ, डिवाइड किससे करोगे? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे, परफेक्ट। देखो कैसे है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडिंग बाय अंडर रूट में ऐसे लिखोगे और फिर कॉस का जो कोएफिशिएंट है वो √3 है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस साइन का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर +1, तो 3 + 1 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आ जाएगा 2, तो 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा √3/2 cos थीटा -1/2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। ठीक है, सो अब ये बताओ cos के टेबल में √3/2 कहाँ होता है 30 डिग्री पे, सो ये क्या बन जाएगा cos 30 डिग्री मतलब cos π/6 इंटू क्या होगा cos थीटा। साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है 30 डिग्री पे, हाँ दोनों का एंगल बराबर ही होगा, तो साइन π/6 इंटू क्या बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला था, अगर यहाँ पे बीच में साइन प्लस है तो फॉर्मूला माइनस के लिए बनता है, अगर साइन प्लस है तो फॉर्मूला माइनस के लिए बनेगा, और अगर माइनस है तो फॉर्मूला प्लस के लिए बनता है। तो कॉस क्या हो जाएगा थीटा प्लस π/6, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस है तो राइट हैंड साइड में भी कॉस होना चाहिए, तो 1 कहाँ होता है 0 पे, तो कॉस 0। समझा ना ये स्टेप? यस सर। ठीक है, सो अब वैसे ही फॉर्मूला जैसे हमने यूज किया था यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा वाला, सो यहाँ पे लिखोगे इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो अगर आप देखेंगे थीटा के प्लेस पे थीटा प्लस π/6 है, सो थीटा प्लस π/6 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पे 0 है तो वो लिखो या मत लिखो, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/6 को अगर हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो -π/6 बन जाएगा।
ये हो जाएगा सम, और यहाँ पे ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बोर्ड में, समझा ना ये सब, मतलब ये टाइप का सम। ठीक है, 1 मिनट देना सिर्फ मुझे। थैंक यू। लास्ट जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज मतलब 3.1 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में, which of the following equations have solutions? हमें ये पूछा गया है कि कौन सा इक्वेशन का यहाँ पे सॉल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पे cos 2 theta is equals to -1, cos 2 theta is equals to -1 है। सो अब हमें ये चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे देखो, cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस cos 2 थीटा। अगर आप लोगों को याद होगा 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पता है आप लोगों को, 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये +1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, -1। सो स्टूडेंट्स cos 2 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। सो हम cos 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, -1। समझा ये? यस सर। तो अब देखो -1 है, अच्छा -1 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा, -1 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो +1 बन जाएगा। तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0/2 मतलब 0। अब देखो किसी का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, cos थीटा, और 0 का स्क्वायर रूट तो क्या आएगा, 0। अच्छा, cos के टेबल में 0 एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, 90 हाँ, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है ना। हाँ, इसका मतलब एक ऐसा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ऐसे एंगल्स एग्जिस्ट होते हैं जो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। सो इसका मतलब cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1 का सॉल्यूशन क्या है। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, देखो cos थीटा का ऐसे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, सिंस cos थीटा जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, -1 से +1 तक होता है। इसका जो रेंज होता है ना, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, cos थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है, -1 से लेके +1 तक होता है। -1 से +1 के बीच में ही तो कौन आता है, क्या, सर ये कितने मार्क्स का आता है? ये 1 मार्क्स के लिए है, 1 से 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि देखो इसमें हमें ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस। मार्क्स के पहले देखो कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले पढ़ो अच्छे से, मार्क्स के पीछे नहीं भागो। सर। हाँ बोलो। फंक्शन का वैल्यू ये दोनों वैल्यू के बीच में लाई करता है क्या? हाँ, कॉस देखो, कॉस में सबसे जो मिनिमम वैल्यू होता है, सबसे मिनिमम वैल्यू कॉस के लिए जो होता है वो 0 होता है।
और सबसे मैक्सिमम जो होता है वो -1 होता है, सॉरी सबसे मिनिमम -1 होता है और सबसे मैक्सिमम जो होता है वो +1 होता है। आप कॉस का टेबल अगर देखे होंगे जो भी 10th स्टैंडर्ड में था उसमें कैसा था, कॉस 0 जो था 1 होता है, 30 डिग्री पे क्या था √3/2, 45 पे क्या था 1/√2, 60 पे क्या था 1/2 और 90 पे क्या था 0। बट अगर आगे जाओगे 180 पे जाओगे तो 180 पे क्या है वो यहाँ पे लाई करता है। 180 कौन से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आता है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो -1 आता है। तो अगर आप इस ऐसे जाएंगे तो आपको 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, -1 मिल रहा है। इसका मतलब सबसे लोवेस्ट वैल्यू -1 है और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो +1 है। सो कॉस का जो रेंज है वो कहां से कहां तक होता है, -1 से +1 तक होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर, जो हमारा क्वेश्चन था, सॉरी, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1 विल हैव सॉल्यूशंस। क्या करोगे इसको, ये टाइप के सम्स कैसे सॉल्व करोगे? देखो हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 + cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के। तो cos 2 थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा -1। सो इसको cos 2 थीटा को हमने रिप्लेस किया 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अगर इस साइड आ जाए तो +1, -1 +1 कैंसिल, सो 0 बन जाएगा राइट हैंड साइड। 2 ये साइड आ गया तो 0 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो तो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। या तो आप ऐसे भी समझ, अगर रेंज नहीं भी डिफाइन करोगे तो भी चलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि cos में देखो 0 एंगल मतलब 0 वैल्यू होता है, cos 90 जो होता है वो क्या होता है, 0 आता है। तो ऐसा एक एंगल है जो इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो क्या है, करेक्ट है। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सम जो दिया है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1 दिया है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1 दिया है। इसी में नेक्स्ट सम है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। अच्छा ये बताओ, किसी भी टर्म का अगर स्क्वायर करते हो तो नेगेटिव आता है क्या? कोई भी नंबर का, हाँ नहीं आता है ना, इसीलिए इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, since square cannot be negative, therefore cos square theta is equals to -1 will have no solutions, समझा कैसे करना है ये सारे मतलब ये सम्स को कैसे सॉल्व करना है? अब यहाँ पे स्क्वायर दिया था तो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता जिसका स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव आता है वैल्यू उसका। सो इसका मतलब ये है कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं है। समझा ये? यस सर। ठीक है, तो बाकी के मतलब 5.1 हमारा, सॉरी 3.1 जो है एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो चुका। इसके बाकी रिमेनिंग सम्स आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना एक बार। कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर, यस सर। सो ध्यान रखो सब लोग। चलो थैंक यू। हाँ।